Ladies and gentlemen, you can see the Honorable Chief Guest has arrived and he will be here shortly. So I would request everyone to kindly settle down. I would again request everyone to put their mobile phones on silent mode, please. हमारे बीच में माननीय रक्षा मंत्री जी का आगमन हो चुका है। कृपया सभी लोग जब वे पधारें तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। So ladies and gentlemen, we warmly welcome the chief guest for this afternoon, the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. I request you all to give him a big round of applause. We also extend a warm welcome to the Chief of Air Staff and the Defense Secretary. मैं महानिदेशक श्री एस.एन. गुप्ता जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी को दीप प्रज्वलन के लिए साथ में लाएं। साथ ही अनुरोध है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल सर, डिफेंस सेक्रेटरी सर एवं डीजी डेजिग्नेट मैडम से कि वे दीप प्रज्वलन में माननीय रक्षा मंत्री जी का सहयोग करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापा, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। Welcome, sir. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I, Varun Kalia, the Defense Estates Officer, Delhi Circle, And I, Ankita Singh, CEO Clementown Kent, Dehradun, welcome you all to the first ever conference on Strategic Roadmap to Viksit Bharat 2047. Manthan 2025 has been conceptualized in alignment with Honorable Prime Minister's vision for a Viksit Bharat, that is, a developed, inclusive and future-ready India by the year 2047. इस महत्वाकांक्षी यात्रा में रक्षा संपदा संगठन की एक अनोखी भूमिका है। देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन करते हुए यह विभाग इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा तैयारी हेतु सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करता है। 61 छावनी परिषदों के माध्यम से विभाग शहरी विकास, स्थिरता एवं सुशासन में भी सार्थक योगदान देता है। इन 2 दिनों में यह सम्मेलन विचारपूर्ण विमर्श और रणनीतिक योजना के लिए एक मंच प्रदान करेगा कि किस प्रकार रक्षा भूमि प्रबंधन को और अधिक आधुनिक बनाया जा सके। डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट उपकरणों, स्थिरता प्रथाओं, नीतिगत नवाचार और सुधारों के माध्यम से यह सम्मेलन एक साहसिक, भविष्य उन्मुख रोड मैप प्रस्तुत करेगा। We are deeply honored to have with us today the Honorable Raksha Mantri as the chief guest. We also feel encouraged by the presence of Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, PVSM, AVSM, and the Defense Secretary Shri Rajesh Kumar Singh, along with other distinguished guests, thought leaders, and domain experts. This conference is a declaration that the Defense Estates Organization will stand at the forefront of land governance, in full alignment with the national aspiration of a Viksit Bharat 2047. Now, to set the tone about this strategic conference, I invite the Director General, Defense Estates, Shri Shailendranath Gupta, for his welcome address. Please, sir. नमस्कार। परम आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, पीवीएसएम, एवीएसएम, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह जी, आईएएस, नामित महानिदेशक रक्षा संपदा श्रीमती शोभा गुप्ता जी, उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर मैं रक्षा संपदा संगठन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विशेष गर्व और सम्मान का अनुभव हो रहा है
कि आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच माननीय रक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन इस विचार मंथन को और भी सार्थक बनाएगा। हाल के वर्षों में रक्षा संपदा संगठन ने अनेक IT तकनीकों और उपकरणों के साथ साथ डिजिटाइजेशन को अपनी कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग बनाया है। भूमि स्वामित्व से संबंधित हमारी अभिलेख अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आसानी से सुलभ हैं। छावनियों में अब फेसलेस सर्विसेज छावनी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे जन सेवाएँ अधिक सरल और पारदर्शी हो गई हैं। पानी के कनेक्शन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कर जमा करने, बिलों के भुगतान या भवन योजना स्वीकृति जैसी 15 आवश्यक सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में 2047 के विकसित भारत के लिए एक साहसिक रोड मैप प्रस्तुत किया। आत्मनिर्भरता, नवाचार, नागरिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने दूसरों पर निर्भर राष्ट्र से लेकर एक विश्वव्यापी, आत्मविश्वास से भरपूर, तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला। हमारा ये कार्यक्रम विकसित भारत के संकल्प हेतु 2047 तक हमारी रणनीतिक दिशा तय करने का एक ऐतिहासिक अवसर है, ताकि रक्षा संपदा संगठन राष्ट्र निर्माण की इस विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सके और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सके। मुझे विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन से यह विचार मंथन हमें एक सशक्त कार्ययोजना प्रदान करेगा। अंत में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जय हिंद। मंथन 2025 के शुभारंभ और आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका धन्यवाद सर। कार्यक्रम की श्रृंखला की अगली कड़ी है रक्षा संपदा द्वारा किए गए विगत वर्ष के उत्कृष्ट कार्यों की प्रस्तुति, जो कि एक वीडियो के माध्यम से अभी आपको दिखाई जाएगी। It showcases Defense Estates Department's contribution in the field of environment conservation, citizen-centric service delivery, health, education, sports, and digitization in defense land management, etc. देश भर में स्थित सभी छावनी बोर्ड छावनी क्षेत्र के नागरिकों के लिए स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और नगर नियोजन मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही सभी रक्षा संपदा कार्यालय रक्षा भूमि अभिलेखों का संरक्षण एवं अपने नियंत्रण में रक्षा भूमि का प्रबंधन कर रहे हैं। छावनी बोर्ड आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। कई वर्षों से चल रहे छावनी अस्पतालों का नवीनीकरण कर इन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जैसे ICU, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और डायलिसिस सेवाएं, जिससे मरीजों को बेहतरीन इलाज मिल रहा है। विशेष रूप से दिल्ली छावनी बोर्ड, खड़की छावनी बोर्ड एवं प्रयागराज छावनी बोर्ड ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किए हैं। छावनी बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। जैव खनन परियोजनाएं और ई-वेस्ट प्रबंधन योजनाएं शुरू कर लैंडफिल को शून्य करने और कचरे का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। वेस्ट टू आर्ट कार्यशालाओं और 3R आधारित पार्कों के माध्यम से छात्रों और नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पॉलीथीन कचरा बैंक जैसी योजनाएं प्लास्टिक कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदलने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं। रात्रिकालीन सफाई अभियानों और सीवरेज सिस्टम के माध्यम से स्वच्छता मानकों को उच्चतम स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। बैरकपुर छावनी बोर्ड, देहरादून छावनी बोर्ड एवं लखनऊ छावनी बोर्ड ने इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मार्ट क्लासरूम, स्किल लैब और विशेष विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षकों के कौशल विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे छात्रों का शैक्षणिक अनुभव और बेहतर हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों और महिलाओं के लिए खेल और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। हेल्प बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। देहू रोड छावनी बोर्ड
एवं सेंट थॉमस माउंट छावनी बोर्ड ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किए हैं। रक्षा संपदा कार्यालयों ने भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन में डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर नई क्रांति लाई है। ईटानगर रक्षा संपदा कार्यालय इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ईटानगर कार्यालय ने कानूनी विवादों के सफल समाधान के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है, जिससे रक्षा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने में सहायता मिली है, बल्कि अन्य रक्षा संपदा कार्यालयों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। ई छावनी पोर्टल की शुरुआत सभी 61 छावनी परिषदों में 16 फरवरी 2021 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई। इस पहल का उद्देश्य छावनी परिषदों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करना एवं छावनी क्षेत्र के नागरिकों को स्वचालित सेवाएं उपलब्ध कराना था। इन सेवाओं में से ट्रेड लाइसेंस, स्वजल और सामुदायिक हॉल बुकिंग पूरी तरह से स्वचालित हैं। नागरिकों के सुझावों और फीडबैक से प्रोत्साहित होकर मौजूदा सेवाओं का विस्तार भी किया गया। छावनी पोर्टल के सफल 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बहुत कम समय में ई छावनी ने छावनी नागरिकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव किया है। नागरिकों ने पूरे उत्साह से इस पोर्टल का लाभ उठाया है और छावनी परिषदों ने भी सेवाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। छावनी परिषदों और रक्षा संपदा कार्यालयों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास एवं अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। छावनी परिषदें और रक्षा संपदा कार्यालय अपने समर्पण और सेवा भावना से भारत को एक स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। जय हिंद। जैसा कि हम सभी ने देखा, रक्षा संपदा के उत्कृष्ट कार्यों में रक्षा भूमि का कुशल प्रबंधन एवं अभिलेखों का संरक्षण ही नहीं, बल्कि समाज सेवा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं में विशिष्ट योगदान भी है। Moving on, I would like to share with the August gathering that the Director General Defence Estates constituted a committee of officers for designing a strategic roadmap to Viksit Bharat by reimagining the role and scope of Defence Estates Department. The committee has compiled a concept paper which shall lay the foundation for deliberations during the conference. I now invite the chairman of the committee, Mr. Madhukar Nayak, the Chief Executive Officer of Cantonment Board Sikandrabad, to give a brief presentation on transforming defence estates for Viksit Bharat. Sir.